चलो बच्चों, हमने जैसा कहा था कि हम लोग बात करेंगे हायर एल्काइन के प्रिपरेशन के बारे में। तो पहला जैसे नियम है, हम लोग कुछ याद करने वाली चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग ने एक रिएक्शन याद करी हुई है, और वो क्या थी, हम लोग ने वो रिएक्शन ये करी हुई है कि CH3C, मान लो यहाँ मैंने Br कर दिया, यहाँ CH2 कर दिया और यहाँ CH3 कर दिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एल्कोहलिक KOH से। तो क्या होता था, एक्वस से एल्कोहल, एल्कोहलिक से एल्कीन। और कैसी एल्कीन, एल्कीन कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे आप एल्कीन। एक साइड से क्या करोगे, हाइड्रोजन हैलोजन हटाओगे, ठीक है। और एक साइड से क्या हटाओगे, हाइड्रोजन हटाओगे। यहाँ से हाइड्रोजन हटा देना। क्यों सर, यहाँ से क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था आपको क्या बनाना है, सेट्जेफ एल्कीन, यानी पुअर बिकम पुअरर। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है। स्टेबल एल्कीन किधर से बनेगी, इस साइड से बनेगी। एक साइड से क्या हटाओ, हैलोजन, एक साइड से क्या हटाओ, हाइड्रोजन। मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ होने वाली रिएक्शन को आप ये भी नाम दे सकते हो, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब रिमूव किया गया है एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और हैलोजन एलिमिनेट होता है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्लेन से होते हैं। अभी सिर्फ इस बात को सुन लो, ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्लेन से होते हैं। मतलब इधर से हैलोजन निकला है, इधर से हाइड्रोजन निकला है, ठीक है। इसका डिटेलिंग हम लोग करेंगे, ये पूरा चैप्टर आएगा एलिमिनेशन के केस में। लेकिन यहां से ये निकला और यहां से निकला, ठीक है। अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज और बताऊं, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ये भी बताऊं। होता क्या है, CH3C और इधर Br, ठीक। मैं यहाँ बोलने की जहमत इसलिए उठा रहा हूँ, हालांकि आगे आएगा, लेकिन इससे हम लोग को एक चीज़ और पता चल जाएगी। जैसे यहाँ ये H लगा हुआ है, एक ये H लगा हुआ है और एक इधर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसी होती है, एल्कोहलिक KOH, ये OH आता है जो बिहेव करता है बेस की तरह, ठीक है। ये वाली हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर की है। क्यों एसिडिक नेचर की, देखो यहां पर ये क्रिएट कर रहा है कौन सा चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है इधर इस वाले पर। इधर क्या क्रिएट कर रहा है, डेल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये आकर इसके साथ H लेकर उड़ जाए, H कैसा, चूंकि एसिडिक है H प्लस की फॉर्म में, यहां आएगा कौन सा चार्ज, यहां कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये निगेटिव इधर बॉन्ड बनाएगा और इसको बाहर भेज देगा। ये सारी प्रोसेस, इधर से H निकला, इधर से क्या हुआ, Br रिमूव हो गया और बन जाता है क्या, एक एल्कीन। ये चीज समझ में आई, इसको कहते हैं हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ये हाइड्रोजन जो निकलता है और ये जो हाइड्रोजन निकलता है वो एंटी प्लेन से निकलते हैं। मतलब एक इधर रहेगा तो दूसरा इधर रहेगा, ठीक है। बस अभी इतना ही काफ़ी है आपके लिए, आगे बताऊंगा ना, पूरी डिटेलिंग करूंगा। मैं कह रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप चलने दो मुझे। अब इसके बाद अगली चीज जरा देखो, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर आपसे ये कह दिया होता, CH3, इधर C, इधर मान लीजिए Br है, ठीक है, इधर भी Br है और इधर हमने कहा CH3 है, इधर H, इधर H। अब मैंने फिर से रिएक्शन कराई, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। देखो बच्चों, अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो दोनों इधर उधर भी होते ना, तो भी आपको H मिल जाता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इधर Br हो, इधर Br हो, इधर H हो, इधर H हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहां पर तो कोई भी H एंटी प्लेन में मौजूद नहीं है। नहीं, ये तब की कहानी है एंटी प्लेन वाली जब रिंग विंग होगी। अभी तो क्या है,
एक साइड बी आर है, ये वाला सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कैसा है, फ्री, ये ऊपर चला जाएगा और एच और बी आर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ लफड़ा नहीं है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ आपने रिएक्शन कराई एल्कोहलिक क्यूएच की। एल्कोहलिक क्यूएच की रिएक्शन से क्या होगा, एक साइड से एच रिमूव होगा, एक साइड से बी आर रिमूव होगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, एच निकल गया एक साइड से निकल गया हमारा बी आर, ठीक है। इससे बन गया कुछ ये प्रोडक्ट। अरे यार ये फोन बज रहा है। अब सही, इधर आ जाएगा CH3, इधर CH, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया Br, इधर CH3, ठीक है। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि एक H और निकले, एक Br और निकले, ये चाह रहे हो कि ये भी H निकले और ये भी Br निकले, तो देखो अल्कोहलिक KOH इस काम को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब तक ये हाइड्रोजन आराम से निकल सकती थी, अब तक ये sp3 के साथ जुड़ी थी, अब ये जुड़ी हुई है sp2 के साथ, और ये हाइड्रोजन आपकी लेस एसिडिक है, ये आराम से रिमूव नहीं होने वाली। मतलब अब आपको यदि प्रोसेस करवानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, मतलब NaNH2 यूज किया जाएगा। यहां पर बेस की तरह से एक्ट कर रहा है क्या चीज, NH2 माइनस, यहां बेस की तरह से क्या एक्ट कर रहा है, OH माइनस। दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? अब देखिए, जब आप O माइनस और N माइनस में कंपेयर करते हैं तो बेसिक नेचर देखने का क्या तरीका था, बेसिक नेचर जब किसी पीरियड में आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो बेसिक नेचर देखने का क्या तरीका होता है, बेसिक नेचर देखने का तरीका होता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। यहां पर निगेटिव चार्ज ये रोक कर रखेगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, बेसिक नेचर कम। यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, यानी ये कैसा है, एक अच्छा बेस है, इसका बेसिक नेचर कैसा है, अच्छा, बेस बढ़िया है। तो ये क्या करेगा, फिर ये ऐसा कर सकता है कि इधर से H रिमूव कर दे और फिर Br तो रिमूव हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये काम करवाना है तो इस काम को करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है NaOH के साथ, मतलब ऐसा लिखा आएगा, एल्कोहलिक KOH followed by NaNH2। अगर ये लिखा आएगा तो समझ लेना कि वहां पर हमको इस काम को करना है कि पहले एक बार HBr तोड़ा जाएगा। इसका लेने का रीजन ये होगा कि हमने दूसरा H भी रिमूव करवाना है और दूसरा H रिमूव करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस हायर एल्काइन को बनाने के मेथड के बारे में। अरे एक सेकंड बच्चों, रुको जरा सा, क्या हो रहा है? यार नहीं बंद हो रहा। चलो एक चीज के बारे में बात करते हैं। यदि हम फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन के बारे में बात करें, हायर एल्काइन को बनाने के मेथड के बारे में बात करें तो जरा देखना, यही हमने कहा था कि हम लोग इसको अगले एपिसोड में देखेंगे, तो जरा सुनो इस चीज को। ये है हमारा एक एल्काइन है, R C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है।
ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन एल्काइन का कैसा होता है? एसिडिक होता है और ये रिमूव हो सकता है। लेकिन ये रिमूव हो सकता है किसके द्वारा? क्या ये रिमूव हो सकता है सोडियम के द्वारा? क्या ये रिमूव हो सकता है NaOH के द्वारा? क्या ये रिमूव हो सकता है NaNH2 के द्वारा? अभी देखा था हम लोग ने NaNH2। ठीक है, तो देखो पहले वाले के द्वारा रिमूव हो सकता है क्या? देखो हमने क्या कहा था कि आप H हटाओ, सॉल्ट के अलावा जो चीज बन रही है उसके नेचर के बारे में सोचो। अब फिलहाल तो बन रही है हाइड्रोजन गैस, कोई टेंशन है ही नहीं, रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड, यानी ये रिएक्शन फिजिबल है। अगले वाले के बारे में सोचो, यहां बना R, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, साथ ही साथ बना क्या? H2O। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? तो ये रिएक्शन में बना है क्या? वाटर। ये ज्यादा एसिडिक या ये ज्यादा एसिडिक? तो सोचो, दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसमें H हटने के बाद निगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, इसमें H हटने के बाद निगेटिव चार्ज आ रहा है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। दोनों में कौन सा अच्छा बेस? फिर से सोचो, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा? ये था ना En का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा, इस पर नेगेटिव इस में नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका बेसिक नेचर कैसा? कम। यानी ये बेस कैसा होगा? बुरा। कौन वाला? OH माइनस वाला। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। यानी ये पर्टिकुलर चीज आपकी कैसी हो जाएगी? ज्यादा एसिडिक। और यदि ये एसिडिक नेचर ज्यादा रखेगा तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगी। ये बात समझ में आ गई? तीसरी रिएक्शन में होगा क्या? R C, ये यहां पर आ गया नेगेटिव, Na आ गया पॉजिटिव, प्लस क्या बन गया? ये तो बेस है, तो ये तो इससे अच्छा, ये वाला चीज तो एसिडिक नेचर शो कर रही है, यानी ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये दी। ठीक है, अब हायर एल्काइन बनाने का मैं मेथड आपको बताऊं। देखो, आप कोई काम कर लीजिए, यहां ले लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H ले लीजिए। आप किसी तरह से पहले तो यह हाइड्रोजन हटाइए। ठीक है, मान लीजिए मैंने रिएक्शन कराई Na की या मैंने रिएक्शन करा दी NaNH2 की। ठीक है, क्या होगा? यहां फॉर्मेशन होगा इस चीज का। ये हम क्या करवाना चाह रहे हैं? किसी कन्वर्जन में कोई एल्काइन दिया है, उसकी कार्बन लेंथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यदि आप इस पे कार्बन बढ़ाना चाह रहे हैं, मान लीजिए हमारा मकसद ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर दें इस चीज में, R C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर CH3, ये चाह रहा हूं मैं कि ये वाला ऊपर वाला इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो आप इस रिएक्शन का सहारा लीजिए। कैसे करिए? Na के साथ ये बन गया। अब आपको एक कार्बन बढ़ाना है ना, तो आप एक कार्बन का यहां पर एल्किल हाइलाइड ले लीजिए, CH3I। ठीक है, यहां क्या होता है? ये रिएक्शन की खास प्रोसेस होती है। I इस पे डेवलप करता है डेल पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर जाकर बैक साइड से अटैक करता है, इस पूरी चीज को यहां से बाहर भगा देता है। यानी NaI अलग हट गया और ये किसके साथ जाकर जुड़ गया? ये जुड़ गया RC ट्रिपल बॉन्ड C और इधर आ जाएगा CH3। ठीक है, अगर मान लो यहां आपको ये चाहना था कि हमें 2 कार्बन बढ़ाने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज कर लो? जो आप इधर ये कंपाउंड ले रहे हो, ये क्या ले रहे हो आप? RX ही तो ले रहे हो।
अब की RX जो लेना वो कितने कार्बन का ले लेना, 2 कार्बन का ले लेना। अटैक होगा, ये हट जाएगा, 2 कार्बन जुड़ जाएंगे। और तो और अगर आप मान लीजिए ये चाहते हो कि हम तो ये करना चाहते हैं सर, इसको ये और कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें, ऐसा ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत करो आप। इधर ले लो, सबसे पहले क्या कर लो, NaNH2 ले लो। NaOH मत लो क्योंकि उसके साथ तो रिएक्शन होगी नहीं। यहां से क्या बना लो, CH, इसका एक इक्विवेलेंट ले लो। यहां से बन गया C, इधर आ गया माइनस, इधर आ गया Na। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा दो किसकी, CH3I की। इसके साथ भिड़ेगा, ये यहां से हटा देगा, यहां बन जाएगा CH3, सॉरी इधर बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा CH3। फिर क्या करो, यस यही प्रोसेस फिर से करवा दो, मान लो सोडियम से करवा दिया। अब क्या हो गया, C माइनस ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब अपने प्यारे ET की रिएक्शन करवा दो, ET मतलब ET, और इधर X ले लो। इसकी बस एक कंडीशन है कि ये जो RX होना चाहिए, आप इस तरह से एल्काइन कभी भी बढ़ा सकते हो, बस एक कंडीशन इस पर ऑपरेट करेगी, और वो कंडीशन ये होगी कि RX जो होना चाहिए ये आपका लेस क्राउडेड होना चाहिए। लेस क्राउडेड का मतलब ये आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि RX जो है आप ऐसा ले लें जिस पे क्राउडिंग जो है वो कैसी हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, ऐसा ये अलाउ नहीं है। क्या अलाउ है, आप 1 डिग्री वाला ले सकते हैं और 2 डिग्री, ये अलाउ नहीं है, इतना चल सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो चीज़ थी ये हम लोग को सीखनी थी। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, जो हम लोग ने प्रीवियस पढ़ा है चीज़ों को, उसके साथ हम इस कहानी को, इस एपिसोड को कैसे लिंक करेंगे। तो जरा देखो इन क्वेश्चन को, देखो यहां क्या किया गया है, बस मैं एक के बारे में बता रहा हूं जो सबसे कठिन है। ठीक है, जैसे पहले क्या हुआ, यहां NaNH2 के साथ रिएक्शन हुई, हट गया। बी वाला क्या कंपाउंड बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर आ गया CH3। ठीक है, अब जरा बताओ ये क्या करवाता था, लिंडलार कैटलिस्ट इसको चेंज कर देगा एक एल्कीन में। कैसी एल्कीन, एग्जैक्टली कोल्ड KMnO4, कैसा एडिशन, सिन एडिशन। समझ में आ रही कहानी को कैसे जोड़ा जा रहा है, सिन एडिशन। तो बताओ ये क्या बनेगा, क्योंकि आपको स्टीरियो के बारे में जानकारी देनी, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा या इनएक्टिव बनेगा। मुझे लगता है कि मीजोफॉर्म बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही हूँ? पहले आप इसके बारे में कमेंट करिए, इसके बारे में इसके बाद इन सब को रजिस्टर पर लिखिए, और सबके लास्ट में किस में रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, किस में मीज़ो बन रहा है, किस में क्या कंपाउंड बन रहा है, ये आप मुझे बताओ। ठीक है बच्चों, चलिए।